हालेलुया। थोड़ा सा मेरे माइक को ऊंचा कर दो ताकि अच्छे से फ्लो से हम बोल पाए परमेश्वर की महिमा के लिए। जब हम गले को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा थकता है, लेकिन फिर भी खुदा हमें इस्तेमाल करता है। या तो मेरे गले में कुछ है या थोड़ा सा माइक सेट होने वाला है, आई डोंट नो क्या है, थोड़ा चेक कर लेना आप लोग। आप सारे खुश हो? कितना सारा? हालेलुया। क्योंकि हमारे खुदा ने हमें अपने मुख से बोलकर कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम किसी भी बात की क्या ना करो, चिंता ना करो, है ना। कहां से आएगा, कहां से पिएंगे, कहां से क्या होगा, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी हमने। कुछ भी हमारे सामने हो, चाहे हालात मुश्किल, अपना भरोसा किस पर बना के रखना है? परमेश्वर के ऊपर। हम उत्पत्ति से लेकर अगर प्रकाश की पोथी तक वचन पढ़ते हैं तो बाइबल हमें एक चीज पर सबसे तगड़ा विषय बताता है, वो है परमेश्वर पर भरोसा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आती है? अच्छा, परमेश्वर पर भरोसा रखना कहते किसको है? चलो ये सारी बातें, आज बहुत कुछ लेट हो गए, खाना बड़ा था, तुम्हें बहुत कुछ खाना था आज मुझे। हालेलुया। लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया कई कारणों के कारण, लेकिन फिर भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा आपकी उन्नति के लिए। हालेलुया। तो इसीलिए आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप सब लोग बड़े विश्वास से बैठ जाओ और आत्मा में खड़े और तैयार रहो सुनने और सीखने के लिए और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, बैठा दो इन्हें। ठीक है, हालेलुया। कितना जीना चाहते हो आप परमेश्वर के लिए, बताओ मुझे। बहुत ज़्यादा। गुड। एक बात याद रखो आप सारे लोग, हमारा जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ रोज रोज बढ़ता रहना चाहिए। रोज यही हमारा नया जीवन है। ये इसीलिए हम चुने गए हैं ताकि परमेश्वर के साथ हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो आज बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं, तो इसलिए सबसे पहले आप आंखें बंद करो, प्रार्थना करो और परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर हम जो कुछ सीखें, सुनिए तेरे वचन से, तेरे कलाम से, वो सब हमें समझ आए, हमारी हृदयों में बैठे, हम तेरे वचन पर चलें, तेरी इच्छा में चलें, जैसा आप चाहते हो वैसा करें और तेरी इच्छा से कभी बाहर ना जाए। अंधकार की शक्तियां आज वचन चुरा ना पाए। जो आप बोलो खुदावन उसे हम पूरा करें और तेरी मर्जी में बढ़ते जाएं। ऐसा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। ऐसा हो चुका है। आमेन। ऊंचा बोलो। आदत डालो, आदत, अपने आप को आदत डालो सब चीज़ों में बोलने की, ध्यान देने की, बातें करने की, ताकि हम बढ़ते जाएं। ये मिनिस्ट्री एक ऐसी मिनिस्ट्री है, एक सच्ची मिनिस्ट्री, खरी मिनिस्ट्री खुदा की, जिसने खुदा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मेरे ऊपर बहुत बातों को प्रकट किया है। इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ परमेश्वर ने बताया मुझे, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि जो आज हम प्रचार कर रहे हैं, है ना, सही शिक्षा का, सही ज्ञान का, सही विश्वास का। आप एक बात जानते हो, जैसे आज एक लड़की को मौका मिला ना, जैसे अभी ये एक ही मिनिस्ट्री है जैसे जहां पर एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, एक बड़ी मिनिस्ट्री है, आप याद रखो। ठीक है, तो इस एक बड़ी मिनिस्ट्री के इस पुलपट के सामने लोगों को मौका मिले
तो ये परमेश्वर की इच्छा है बड़ी। ऐसा होता नहीं है कि मिनिस्ट्री के बड़े, किसी बड़ी मिनिस्ट्री के बड़े चैनल पर लोगों को ऐसा मौका दिया जाए कि वो कुछ बोलें अपने एक्सपीरियंस। सबने अच्छा बोला है ना, सब अच्छा बोल रहे थे आत्मा से, मैंने सबका सुना। सोचो, ऐसा नहीं मैंने सुना नहीं, लेकिन एक लड़की का मैंने सुना जो बोल रही थी कि मुझे मौका मिल गया यहाँ बोलने का, तो मैं चर्च भी जाती थी लेकिन मेरे अंदर कई प्रकार के थॉट्स थे। हो सकता क्रिश्चियनिटी को लेकर, हो सकता, मतलब उसने बताया तो नहीं, लेकिन उसने एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई अपनी सब बातों में। सब बातें उसने अच्छी की। एक बड़ी अच्छी बात उसने कही कि हमारे जो हालात थे उसका कारण हम खुद थे। ऐसा नहीं हम किसी सेवक पर दोष लगाएं। मुझे ये पॉइंट उसका बड़ा अच्छा लगा और ये सचमुच ऐसा ही होता है। सुनो इधर देखो, जब आप प्रार्थना करते हो एक बात सीख लो आप लोग। उसने कहा ये नहीं कि हम अपोस्टल जी पर दोष लगाएं, मुझ पर, है ना, हमारा खुद का, है ना, जो विषय है अपने जीवन को, उन्होंने कहा हम आगे पीछे हो सकते हैं, हमारे विश्वास में कमी हो सकती है, हम किसी बात से आगे पीछे हो सकते हैं, तो हम तो इस इतने कुछ है ही नहीं कि उन पर दोष लगा सकें। तो ये एक बड़ा पॉइंट था जो उसने ऐसे बोला। सुनो तो देखो, एक चीज याद रखो आप लोग, जब हमारा दिल अच्छा है, जब हम परमेश्वर की खोज में हैं, तो वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां उसकी सही इच्छा पूरी होगी। ये बात याद रखो। हालेलुया। अगर तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम उसकी खोज में हो, तुम सही से उसे जानना चाहते हो, सही से समझना चाहते हो और उसकी इच्छा पूरा करना चाहते हो, तो परमेश्वर तुम्हें निश्चय वहां ले जाएगा यहां चीज, जहां ऐसी बात हो। क्योंकि इस मिनिस्ट्री में कभी भी तुम्हारे जीवन को विरोधता से नहीं मैं भरूंगा। तुम्हारे जीवन में विरोध का जीवन लाना दूसरों के प्रति, ये कभी नहीं खत्म करूंगा, क्योंकि कभी नहीं इसे भरूंगा ऐसी चीज को। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरी हार है, मेरी जीत नहीं है। क्योंकि फिर यीशु मसीह की कुर्बानी व्यर्थ है। अगर तुम शरीर में रहे, तुम शरीर का जीवन छोड़कर अगर आत्मिक जिंदगी नहीं जिए, तो समझ लेना मेरी एक बड़ी हार है और शैतान की एक बड़ी जीत है। क्योंकि तुम हमेशा शरीर में रह गए, विरोध का आत्मा तुम्हारे अंदर काम करने लगा, तुम हमेशा उन बातों से खुश होने लगे जो शैतान की बातें है ना। अगर मैं तुम्हें विरोध करना सिखाऊं, लड़ना झगड़ना, ऐसी चीज है ना। मैंने अपनी शिक्षा के साथ साथ जो बेस्ट शिक्षा है हमारी, तुम्हें आत्मा में चलना सिखाया, तुम्हें शरीर की बातों से दूर रहना सिखाया, विरोध करना, इन बातों से बाहर रहना सिखाया। मैं जानता हूं उन बातों से तुम्हारी जिंदगी बड़ी बर्बाद हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, लेकिन एक टाइम में नहीं होगा। एक टाइम में सबको ठीक लगेगा जब मैं तुम्हें विरोध करना सिखाऊंगा या खुद विरोध करूंगा। एक टाइम में तुम्हें लगेगा कि सब ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा जब बुरा हाल हो जाएगा। ये बाइबल का ज्ञान है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो इसलिए आप लोगों ने आज जो कुछ सीखना है उसको बड़े दिल से सीखना, बड़े ध्यान से, क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत बढ़ाना है आत्मिक जिंदगी में, यीशु के स्वभाव में, आत्मा के गुणों में। और यही असल वो जीवन है जिसके लिए अदर अदर दुनिया, अदर अदर धर्म के लोग, कोई जंगलों में जाकर बैठ रहा है, कोई कितनी भक्ति कर रहा है, कोई नाम शब्द का जाप कर रहा है। जानते क्यों ऐसे कर रहे हैं वो लोग? क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल लाइफ को, एक आत्मिक जिंदगी को ढूंढ रहे हैं, वो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, ताकि वो हमें मिले और हम एक शांति की जिंदगी, एक परमेश्वर के साथ एक पीस की जिंदगी को ले सके। इसलिए दुनिया इतनी इधर उधर लगी है। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? और वो जिंदगी ना तो जंगलों में मिलेगी, ना किसी नाम शब्द की भक्ति करने से मिलेगी,
वो जिंदगी मिलेगी प्रैक्टिकल से, परमेश्वर के साथ। हालेलुया। क्या चीज? जैसे मान लो कोई बंदा मुझे गालियां दे रहा है, मान लो मुझे या यीशु को गालियां दे रहा है कोई बंदा। अब इस बीच में तुम्हें क्या करना है बताओ? तुम्हें एक प्रैक्टिकल करना है। वो प्रैक्टिकल है, अगर तुम उसकी गालियां सुनकर तुम भी गालियां देने लगे, फिर उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं रहा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? फिर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहा उस टाइम, क्योंकि अब वो गालियां तुम्हें इसलिए आ रही है ताकि तुम शारीरिक बन जाओ, तुम भी वैसे बन जाओ गलत इंसान। उस समय तुम्हें प्रैक्टिकल करना है, परमेश्वर ये हमारे लिए नहीं है गालियां, हम तेरे चुने हुए, इनका न्याय आप नहीं करना, इनको क्षमा आप नहीं करना है, हम तो आपके बच्चे, हम तो आपके साथ बढ़ेंगे, हम तो आपका काम करेंगे, हम तो आपकी रूहें बचाएंगे। ये काम आपको करना है। कितने लोगों को समझ आ रही है? अब ये टीचिंग, ये ज्ञान तुम्हें उस अनुभव को कराएगा जो दुनिया सालों से, हजारों सालों से खुदा को, परमात्मा को ढूंढ रही है, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाए, लेकिन तुम कर पाओगे 100%। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? चमत्कार हम इस मिनिस्ट्री में, सामर्थ को प्रकट करना इस मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिखाएंगे दुनिया को, और सबसे ज्यादा चमत्कार इसी से होने, इस मन से, इस आत्मिक मन से। हालेलुया। मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं आज आपको? हैं? मैं जानबूझकर ऐसे कपड़े पहन कर आया हूं, जैसे नॉर्मल कपड़े होते हैं ना नॉर्मल इंसान के, ताकि हम दुनिया को दिखाना है कि कोई हमें कपड़ों से जज ना करे, कोई हमको बाहरी रूप से जज ना करे, हमारे गुणों से जज करे। हालेलुया। आप जानते हो अगर मेरा बाहरी रूप कुछ और है तो मेरे शब्दों से पता चलेगा कि मेरा बाहरी रूप क्या है और मेरा अंदर का रूप क्या है। लेकिन मेरा बाहरी रूप तो सिंपल है, लेकिन जो मेरे अंदर है वो प्यार है सबके लिए। और ये प्यार बाइबल में लिखा, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने अपना प्रेम डाला है तो वो प्रेम बाहर आएगा। अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर वो प्रेम नहीं डाला तो सड़ाहट, कुड़कड़ाहट, विरोध, गुस्सा, क्रोध बाहर आएगा। और ये चीज आत्मा की नहीं, हॉली स्पिरिट की नहीं। बाइबल को पढ़ो, चेक करो, तुम्हें सब बातें समझ आएगी। आप जानते हो आज मैं बड़ी सारी बातें सिखाऊंगा। आज मैं कुछ ऐसे वचनों को पढ़ाऊंगा जिनके ना लोग वचनों के मतलब गलत सिखाते हैं। कुछ सेवक लोग भी खुद को नहीं बेचारों को पता कि बाइबल के वचन क्या है, और खुद अपने आप को सेवक समझते हैं। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं तो कलीसिया का नुकसान करते हैं। तो इसीलिए आज की मीटिंग ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं विश्वास करता हूँ इस मीटिंग के बहुत सारे पॉइंट्स आप अपनी ज़िंदगी में पूरा करोगे, और इसके पॉइंट, इस मीटिंग को बड़ा शेयर करोगे ताकि ये मीटिंग बहुत सारे लोग देखें और बड़ी उन्नति पाए। हालेलुया। तो वचन तो स्टार्ट ही है। वचन तो हम किसी की गवाही भी बोलेंगे तो वो भी क्या है, स्टार्ट है। हालेलुया। तो इसीलिए आइए हम बाइबल से भी कुछ बातों को सीखेंगे। आप जानते हो बाइबल में आपको एक सबसे कीमती चीज को पकड़ना होगा, वो है आपका पुराना जीवन और नया जीवन। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? ये बहुत ज्यादा कीमती विषय है, हमारा पुराना जीवन और शारीरिक जीवन। आप जानते हो यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो मनुष्य बनकर, है ना, खुदा मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया, है ना, अपने पवित्र जन्म लिया उसने। हमारी तरह पाप का जन्म मम्मी डैडी से नहीं वो जन्मे, है ना।
तो जब उन्होंने ये जन्म लिया तो क्यों लिया? जानते क्यों? क्योंकि जो हमारा पुराना जन्म है शारीरिक, जो जिसको मौत आनी थी, हमारी हमारी रूह को भी मौत आनी थी और पृथ्वी ऊपर भी हमारा जीवन नष्ट होना था, उस जीवन को बचाने के लिए यीशु मसीह ने मनुष्य का जीवन धारण किया। और वचन में लिखा दास का रूप धारण किया, शून्य बन गया, जीरो बन गया, ताकि इतनी उसने आज्ञाकारिता की कि उसने सब कुछ का मालिक होकर भी अपने आप को दीन किया ना। हालेलुया। यीशु मसीह तो सब कुछ का मालिक था। तो ये यीशु मसीह से बातें कर रहे थे लोग, विरोध कर रहे थे बहुत ज्यादा। वो चाहता तो उसी समय उन्हें नष्ट कर सकता था, लेकिन उनको नष्ट करने से उनकी रूह ना बचती, उनको नष्ट करने से कोई फायदा नहीं था। क्योंकि मेन काम था जो मनुष्य के अंदर पाप है उस काम को पूरा करना, ताकि मनुष्य पाप से बाहर आकर एक नया जन्म पाए, एक नया जन्म जिए, स्पिरिचुअल, आत्मिक। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इस विषय को तुमने कभी नहीं बोलना। अगर कोई मेरे विरोध में बातें करता है, ठीक है, तो आप आत्मिक जवाब दे सकते हो किसी को भी, लेकिन उनकी तरह हमने कभी नहीं बनना। यह बात याद रखो। उनकी बातों को लेकर आपने उनके लिए हमेशा प्रेयर ही करनी है कि परमेश्वर उनका भला करो, बस ये है आपकी आत्मिक जिंदगी। अगर आप उन्हीं की तरह मैंने तुम्हें लगा दिया क्रोध करना, गुस्सा करना, विरोध करना, तो फिर तो तुम शरीर में रह गए, आत्मा में तुम आए ही नहीं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आज जितने भी इस मीटिंग को सुन रहे हैं, इसे पूरा सुनना, क्योंकि ये इतना आज कंबाइन वचन है जो मैं तुमको देने वाला हूं तुम्हारी आत्मिक लाइफ, आत्मिक उन्नति के लिए, और तुम्हें ये पकड़ना है और आगे बढ़ना है। आप जानते हो आज पहला थर्सडे है, क्या है? तो पहले थर्सडे या पहले कोई भी थर्सडे आए या संडे आए तो उसमें प्रभु भोज होता है। उससे अगले बार जो भी आता है, सेकंड, चाहे संडे आए थर्सडे, 2 बार प्रभु भोज होता है। तो मैंने क्यों ऐसे कहा था कि आज प्रभु भोज नहीं होगा, संडे होगा और फिर थर्सडे होगा? क्यों ऐसे कहा था? बोलो। जानते क्यों? क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था इस सप्ताह अपने अमृतसर में। मैं आउट ऑफ स्टेट था, मुझे जाना था, इसलिए मैंने बोला था। सुनो इधर देखो ध्यान से। मैं 7 सालों से कभी गया नहीं बाहर। मैं बड़ी इच्छा से गया, लेकिन अभी कश्मीर जाने वाला था अपनी फैमिली से। अभी आधे रास्ते में था तो कोई रुकना पड़ा, पुलिस ने रोक दिया कि आगे नहीं जा सकते, सुबह जाओ। लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, कुछ ऐसा घटा, या कुछ ऐसी आत्मा की बातें सामने आई और जिनसे मुझे वापस आना बड़ा जरूरी था। हालेलुया। अगर मेरे अंदर शारीरिक अभिलाषा होती, शारीरिक लालच होता, तो मैं वापस कभी ना आता, मैं आगे जाता। मैं सोचता हूँ कोई नहीं, होते रहे जो होता है, मुझे आया हूँ आए करना, मौज करनी, मस्ती करनी है। लेकिन मैं वापस आ गया। इतने सालों के बाद जाकर भी मैं एक ही रास्ते में गया है। पहले दिन रात रुके, अगले मॉर्निंग मैं अमृतसर में था। फिर मैं इधर लोगों से मिला, कहीं कुछ हुआ। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। कभी भी हमारे अंदर शारीरिक अभिलाषाएं काम नहीं करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें, थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन जरूर पढ़ाऊंगा थोड़े से वचन शरीर की बातों के ऊपर और आत्मा की बातों के ऊपर। ये बड़ी जरूरी है आपके लिए। जब आप, वैसे तो जितना कलाम सुनते जाओ उतना ही कम है, ये इतना पवित्र और मीठा वचन है। हालेलुया। इसके ऊपर एक सॉन्ग भी बना है ना, यीशु तेरे मिठे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। यीशु तेरे मिठे कलाम दियां गल्लां सच्ची, ते जे कोई मेरे नासां चो लहू कड्डे फिर
गालियां देकर, तो फिर कलाम कहाँ है ये? बोलो। मैं ये समझता हूं यीशु हर एक के पास है, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि मेरे पास ज्यादा यीशु, तो बोलो यीशु को मेरा खात्मा कर दे। क्यों? अगर आपकी बात मानता, आपकी बात मानकर यीशु इतने काम करता है, तो ये भी काम करवाओ उससे। उसको बोलना चाहिए ये गलत इंसान है, इसको मारो, इसका नुकसान करो। लेकिन ये तो नहीं कहेंगे ना यीशु को, हम खुद करेंगे कुछ लोग। ये थोड़ा सा गाना आज मजा बड़ा आ रहा है, क्योंकि मैं बड़ा खुश हूं। जब मेरा विरोध होता है मैं बड़ा खुश होता हूं। मुझे ये फील होता है कि सचमुच मैं सीधी चाल चल रहा हूं, मैं राइट चाल चल रहा हूं, और जरा सा भी मुझ में भय नहीं है, ना किसी इंसान का, ना दुनिया का, ना किसी भी चीज का। एक ही भय है, सिर्फ परमेश्वर का। ये बात याद रखो। हाँ, थोड़ा सा गाओ ये। हाँ मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, 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 सच्ची जान पा देंदिया। वाओ, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, तेरे कलाम दिया गल्ला, सच्ची जान पा देंदिया, तेरे कलाम दिया गल्ला। हाथों को हिलाकर गाइए कलीसिया। सच्ची जान पा देंदिया, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, दिया तेरे कलाम दिया गल्ला, सच्ची जान पा देंदिया, तेरे कलाम दिया गल्ला, सच्ची जान पा देंदिया। हाँ सच्ची जान पा देंदिया, सच्ची जान पा देंदिया। ये पाएंगे आपके अंदर जान, उसके कलाम की बातें। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो जितना आप यीशु की, प्रभु की, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ोगे, उतना बदलते जाओगे, तुम्हारा स्वभाव बदलता जाएगा। तुम क्षमा करने वाले, दया करने वाले, प्रेम करने वाले बनोगे। ये है यीशु का जीवन, ये है आत्मिक जीवन। अगर तुम्हारे अंदर ये नहीं है तो तुम खाली हो, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ, खाली बर्तन जो बाहर से दिखने में तो अच्छा है लेकिन अंदर से क्या है? खाली है। अगर हमें ये बात समझ नहीं आई तो इसलिए हम रोमियो में जाते हैं, रोमियो 8:2 से पढ़ते हैं। क्या लिखा? इसको 8 तक लगातार पढ़ते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये वचन पढ़ने के बाद थोड़े गहरे हैं, मैं आसान करके तुम्हें समझाता हूं ताकि तुम्हें समझ आए ये मैं क्या पढ़ रहा हूं। सुनो तो देखो, वचन में लिखा पूरी दुनिया के मनुष्य जो नहीं कर सकते थे और किसी भी प्रकार की व्यवस्था, है ना, जैसे मान लो लोग नंगे पांव चलते हैं, है ना, बहुत लंबी यात्रा करते हैं ताकि हमारा भला हो, ठीक है, या कुछ ऐसे कर्म करते हैं
जो बुरे नहीं है, अच्छे हैं। जैसे लोगों को खाना खिलाना, है ना, नंगों को कपड़े बांटना, ये अच्छा काम है, ये भी गिना जाएगा परमेश्वर के घर में जब न्याय होगा। लेकिन याद रखना, बाइबल ये कहती इन कामों से भी तुम पाप से बाहर नहीं आ सकते हो, तुम पाप के जीवन से बदल नहीं सकते हो। ये बड़ा गहरा विषय है। अगर मैं इस विषय पर आज सारी बात करूंगा तो याद रखना फिर मेरा पूरा टॉपिक जो है, आज कुछ बातें आगे जाकर मेल करनी है, फिर मैं वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आई होप मैं इसको आने वाले दिनों में तुम्हें और बताऊंगा, ठीक है, ताकि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनो, कमजोर ना बनो। तुम इन टीचिंग्स को सीख सकते हो, पकड़ सकते हो, अच्छे से दोबारा सुन सकते हो परमेश्वर का वचन, क्योंकि एक ही मौका मिला है हमें हम जब चुने गए, हम तैयार हो, हम पापी जीवन से, शरीर के जीवन से बदलकर एक आत्मिक जिंदगी जिए। कितने लोगों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए इन बातों को आपने ध्यान देना है। बाइबल ये कहती है कि व्यवस्था मनुष्य को कभी भी पाप से मुक्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो दुर्बल थी। मनुष्यों का अपना तरीका, मनुष्यों के अपने तरीके दुर्बल है, कमजोर है। वो किसी को भी मुक्त नहीं करा सकते पाप से, और जीवन में प्रवेश नहीं करा सकते। इसलिए यह काम किसने किया? परमेश्वर ने किया। ऐसा लिखा है, जो व्यवस्था मनुष्य के प्रबंध, अपने प्रबंध या पुराने नियम का प्रबंध दुर्बल होकर वो काम नहीं कर सकता था जीवन पाने का, या मनुष्य के पाप से बाहर आकर धर्मी ठहरने का, या एक आत्मिक जिंदगी को पाने का काम नहीं कर सकता। उसको परमेश्वर ने किया कि उसने अपने पुत्र को क्या किया? पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर दंड की आज्ञा दी। सोचो, जो दंड की आज्ञा हमें मिलनी थी वो परमेश्वर ने अपने पुत्र पर दी। ये प्रेम है परमेश्वर का सारी इंसान जाति के लिए, जिसका प्रचार हम करते हैं, तुम करते हो, सुसमाचार देते हो, परमेश्वर के प्रेम का। हालेलुया। किस चीज का? सबसे बड़ा विषय है परमेश्वर के प्रेम का प्रचार, के उसने तुमसे प्रेम किया। लेकिन आजकल प्रचार तो बड़े अलग अलग हो रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना। सुसमाचार को छोड़ दिया और कुछ और बातें शुरू होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर हम और आगे बढ़ते, क्या लिखा? इसलिए 4 में लिखा, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ये बात याद रखना, जो शारीरिक है वो शरीर की बातों पर मन लगाएंगे, जो आध्यात्मिक है वो आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे। आप जानते हो, अगर आत्मा की बातों को चेक करो बाइबल में, तो सबसे बड़ा उसका पहला फल आएगा प्रेम, दूसरा फल आएगा दया, तीसरा फल आएगा क्षमा, नम्रता, दीनता, अधीनता। ऐसे बहुत सारे फल अगर हम आत्मा में मन लगाएंगे तो ये फल हमारी जिंदगी में होंगे। अगर हम शरीर पर मन लगाएं, गुस्सा, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, नफरत, झूठी गवाही, ये सब हमारे जीवन में फल आ जाएंगे। लेकिन वो जो शरीर की बातें, वो हमारा नाश है, वो आत्मिक जिंदगी नहीं है, वो पाप के गुण है, वो शैतान के गुण है, जो हमारे अंदर पहले काम करते थे जब हम यीशु में नहीं थे। अगर हम यीशु में भी आकर हमारे अंदर ये गुण काम करते हैं, तो इसका मतलब साफ है, यीशु का जीवन तुम्हारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम नहीं कर रहा। आज भी हम शारीरिक हैं, ये बात सीख लो। लेकिन आगे पढ़ते हैं हम, क्या लिखा? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, क्योंकि जो शरीर पर मन लगाते हैं वह परमेश्वर से बैर रखते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आई? मान लो तुम यहां आते हो, मुझसे उत्साहित होकर तुमने
परमेश्वर के घर के लिए, भवन के लिए, 25 दिसंबर के लिए, लंगर के लिए काफी बीज बोया, मान लो 50,000 बोया। फिर तुम्हें लगा चर्च बन रहा है, बड़ी चर्च बन रही है, तुमने मान लो 1 लाख बोया। कल को तुम्हें किसी ने तोड़ दिया, मेरा विरोध करके तुम हट गए, और उसके बाद तुम क्या कर रहे हो? मेरा विरोध कर रहे हो। बोया तुमने पहले परमेश्वर के लिए, लेकिन बाद में तुम उसी पैसे को बोल रहे हो मैंने ये किया, वहां गया, मैंने बोया, ये किया। क्या है ये आत्मिक जिंदगी? बोलो। बाइबल तो हमें यह भी कहती है कि किसी को तुम भला करते हो ना, उसको भी उलाहना ना देना। बोलो। किसी मनुष्य के अगर तुमने भला किया ना, तो ऐसा नहीं बाद में ओ मैं कितना गंदा ये वो, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ, ये ਕੀਤਾ। कमाल हो गई। बाइबल ये कहती है अगर तुम किसी मनुष्य के साथ भी भला करो तो वो जिताओ मत, उलाहना मत दो, नहीं तो उसका कोई फल तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम परमेश्वर के लिए कभी 10, 20, 30, 50,000 कुछ करते हो सेवा के लिए, उसके काम के लिए, और बाद में यहां से टूट जाते हो, शैतानी बंदे तुम्हें तोड़ देते हैं यहां से, और उसके बाद उनके पीछे लगकर मेरा विरोध या तुम ऐसी चीजें बोलते हो गलत, तो क्या तुम्हारे बोए हुए का फल खुदा देगा? ये लिखा है उनके लिए जो ऐसा करेंगे। उनके लिए लिखा है जो शरीर पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर से बैर रखते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर से बैर रखोगे, तुम शरीर की चीजें करते हो, खुदा की इच्छा पूरी नहीं करते। और आगे हम पढ़ते हैं और क्या लिखा है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और 8 में लिखा जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता। जो झगड़े करते हैं, क्लेश करते हैं, जो विरोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, याद रखना वो शारीरिक दशा में है, वो आत्मिक दशा में नहीं है। मनुष्य इतना बड़ा नहीं हो गया कि खुद न्याय करेगा। न्याय करने वाला सामने हर जगह है, मेरे पास है, सबके पास है, हर जगह है। अगर तुम गलत होंगे, मैं गलत होगा, कोई गलत होगा, तो वो खुदा जानेगा। उसका न्याय कौन करेगा? सर्वशक्तिमान खुदा करेगा, ना कि मनुष्यों को ये काम दिया है। कहां लिखा है ये मनुष्य को काम दिया है? हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? एक वचन जरूर लिखा है कि अगर तुम आपस में अपने लोगों का झगड़े का निपटारा नहीं कर सकते हो, तो क्या तुम्हारे लिए नहीं लिखा कि तुम स्वर्गदूतों के साथ मिलकर दुष्टों का न्याय करोगे? आप जानते दुष्ट किनको कहा है? जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। दुष्ट लोग जो यीशु के, परमेश्वर के राज्य के विरोध में लोगों को भटका रहे, उनको कहा है दुष्ट। जो व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, जो मर्डर करने वाले हैं, टेररिस्ट है, ऐसे लोगों को परमेश्वर तो उनको भी बचाना चाहता है। लेकिन उनकी बात हुई है, यीशु मसीह में चलने वालों की बात नहीं। ऐसा नहीं कल कर कोई उठकर ये वचन को पकड़े और शेयर करे, जिनको बुद्धि तो है नहीं वचन की, लेकिन किसी भी वचन को तोड़ मरोड़ कर बात करेंगे। बाइबल में लिखा जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो धर्मी है। और बाइबल में ये लिखा है अब अगर उसकी कुछ गलतियां हैं तो परमेश्वर मसीह के कारण ना, ऐसा लिखा अफिसियों में। मैं तुम्हें समझाता हूं थोड़ा सा, तुम्हें ये वचन क्यों पढ़ाना जरूरी है, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, ये देखो अफिसियों 1:4 में लिखा जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु में चुन लिया कि हम परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। अब यीशु की कुर्बानी हमारे सामने, जब आपने यीशु को कबूल किया है, तो उस कुर्बानी जो यीशु की हमारे सामने है, तो परमेश्वर उस कुर्बानी की वजह से तुम्हें पवित्र और क्या देखता है? निर्दोष। अगर तुम गुनाह करोगे, गलतियां करोगे, तो उसका फल तुम खुद भोगोगे। लेकिन परमेश्वर तुम्हारी गलतियों गुनाहों को नहीं देखता, वो तुम्हें निर्दोष देखता है। जब तुमने यीशु को ग्रहण किया, ये सबसे बड़ा परमेश्वर को खुश करने वाला विषय होता है। जब आप संसार को छोड़कर यीशु मसीह में चलते हो,
और यीशु को ग्रहण करते हो, ये परमेश्वर लिए बड़ा कीमती है। इस विषय के लिए स्वर्गदूत भी खुशी बनाते हैं जब पृथ्वी पर एक जन यीशु को ग्रहण करता है, तो परमेश्वर भी उसको यीशु की कुर्बानी के कारण निर्दोष देखता है। जब परमेश्वर निर्दोष देखता है तो दूसरे मनुष्यों को क्या अधिकार है, कौन सी अथॉरिटी और वर्ड में लिखा है कि तुम किसी को जज करो या तुम उसको गंदी नजर से, बुरी नजर से, चोर की नजर से, क्या क्या है ना, जो भी मनुष्यों का सोच हो सकती है। देखो कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। और ये वर्ड तुम्हारे लिए है, तुमने कभी भी किसी को इस नजर से नहीं देखना। अगर तुम्हारे सामने कुछ गलत करने वाले लोग आ जाएं तो उनके लिए प्रेयर करो, ये तुम्हारा आत्मिक जीवन होगा। अगर तुम उनका विरोध करो, उनकी चुगली करो, निंदा करो, विरोध करो, तो तुम्हारा ये शारीरिक जीवन होगा। एकदम तुम शैतान से फाड़े जाओगे। शैतान तुम्हें फलने देगा पाप में, क्योंकि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, परमेश्वर के राज्य में गड़बड़ कर रहे हो। लेकिन एक दिन आएगा जब शैतान फाड़ेगा शरीर के कारण। इन वचनों को आपने हमेशा याद रखना है। और बाइबल में लिखा 9 में, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। ये सीख लो। जब हमारे अंदर क्रोध विरोध की बातें आ जाएगी, ईर्ष्या, नफरत, लालच, झूठ, उस वक्त आप उसका आत्मा से नहीं चल रहे। तुम शारीरिक दशा में हो, आत्मिक दशा में नहीं हो। और आगे लिखा 10 में, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। जो तुम उसकी धार्मिकता करते हो, ये जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, ये धार्मिक जीवन जीने का ज्ञान दे रहा हूं। यहां धर्म शब्द लिखा है, लेकिन इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो राइचियसनेस लिखा है, धार्मिक जीवन। क्या लिखा है इसको? तुम जो धार्मिक जीवन के कारण जीवित हो, तुम धार्मिक जीवन, अगर तुम में गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत भरी है तो कहां है ये धार्मिक जीवन? यीशु मसीह का गुस्सा और मनुष्य के गुस्से में बहुत फर्क है, ये सीखना होगा हमें। यीशु के अंदर भी गुस्सा देखोगे तुम, कुछ थोड़ा बहुत बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन वो गुस्से में और मनुष्य के गुस्से में बड़ा अंतर है। और आगे बढ़ते क्या लिखा? 11 में लिखा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में जलाया है तो तुम में बसा हुआ है, तो तुम जिसने मसीह को मरे हुओं में से जलाया, ये तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जलाएगा। लेकिन 12 और 13 वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 14वीं, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। बाइबल ये कहती है, पहले तुम्हारा जीवन शारीरिक था, पाप का गुलाम था, शैतान का गुलाम था, जिसमें तुम्हारे अंदर गुस्सा, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, मतलब शारीरिक जीवन था, जिसमें तुम शैतान की छपुरी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, गंदे काम कर रहे थे, नशे कर रहे थे, गंदी चीजें कर रहे थे, है ना। लेकिन वो अब जब हमने यीशु को ग्रहण कर लिया तो वो जीवन मर गया। लेकिन अगर वचन में लिखा हम शरीर के कर्जदार नहीं है, अब हम शारीरिक जीवन के कर्जदार नहीं कि उसके अनुसार दिन काटे। बाइबल में लिखा, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, ये बात परमेश्वर कहते हैं। और आगे लिखा, यदि तुम उसके आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कैसे मार सकते हैं हम देह की क्रियाओं को? धन्यवाद परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है। धन्यवाद, ये गंदी बातें जो मेरे अंदर आ रही है, ये गुस्सा मेरे अंदर आ रहा है, ये पाप मेरे अंदर आ रहा है, ये विरोध मेरे अंदर आ रहा है, ये आत्मा की जिंदगी नहीं, ये आत्मिक जिंदगी नहीं। इसको कहते हैं आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, फंस जाओगे एक दिन बुरे हालातों में, एक दिन बुरी परेशानियों में। कितने लोगों को बात ये समझ आ रही है आज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सीखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल में लिखा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र है।
और आत्मा के चलाए चलने वाला। ये बात याद रखो, बाइबल का सुंदर ज्ञान तो प्रचार कर सकता है, बाइबल का सुंदर ज्ञान ये दुनिया को सिखा सकता है कि झूठे सेवक खड़े होंगे जिनके अंदर लालच होगा, ऐसी चीजें तो सिखा सकता है, लेकिन उसका नाम लेकर उसकी बदनामी कर कर यह आत्मिक जीवन नहीं होता। सिखा सकता है, कोई भी बाइबल को अच्छी बातें सिखा सकता है, सुंदर बातें, चौकस रहने की, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसा होना है। अंत के दिनों में झूठे सेवकों ने खड़ा होना है और चुने हुओं को भरमाना है। चुने हुए अपनी जो सही दिशा खो जाएंगे और उन्हीं की तरह उनके अंदर भी मन आ जाएगा विरोध का, गुस्से का, क्रोध का, ऐसी चीजें वो दिखाने के लिए अपने आप को धार्मिक जीवन दिखाएंगे बाहर से बोलने में, लेकिन उनके शब्द, उनका अंदर जो अंदर है वो समझ आएगा कि वो कैसे हैं। आपको कितनी समझ आ रही है? लेकिन ये सबसे बड़ी जीत है मेरी, अगर मैं तुम्हें शरीर से आत्मा में चलाऊं, अगर मैं तुम्हें किसी भी कलीसिया का विरोध करना ना सिखाऊं, किसी भी सेवक, चाहे थोड़े दिन पहले मेरे पास एक मैटर आया, तरन तारण के पास एक लड़का पास्टर था, उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होगी, उसकी पत्नी थी, शायद एक बच्चा था कि पता नहीं था, मुझे पता नहीं है, 30 साल से भी कम थी, लेकिन अपने आप को प्रॉफिट कहता था और 100 लोग आते थे, 100-150 लोग उसके पास, तो अपने आप को बताता था मैं बड़ा सेवक हूं। लेकिन चलते चलते बुद्धि लगा रहा था, और बुद्धि लगाकर क्या कर रहा था, शैतान की जुक्ति में फंस रहा था। जानते क्या होता है उसके साथ? वो इतना गिर जाता है शारीरिक जीवन में, शैतान उसे गिरा देता है कि जो वर्शिप करने वाली लड़कियां हैं ना, उनको बोलता कि मुझे एक दर्शन आया, अगर तुम मुझसे व्यभिचार करोगी तुम सबसे बड़ी सेवक बनोगी, मेरा मसा तुम में आ जाएगा। सोचो कितना गंदा था। फिर उनसे व्यभिचार किया और एक को लेकर भाग गया अपनी पत्नी को छोड़कर। मेरे सामने मैटर आया, लेकिन मैंने आज बात की है, मैंने इसके बारे में कोई बात ही नहीं की। मुझे कोई कहता था उसको सजा देनी है अच्छे से, उसकी घरवाली भी यहां आई थी हमारे पास, कोई लेकर आया था। क्या मैंने सोशल मीडिया पर कोई बात की? कितने गंदे विषय को। जानते क्यों नहीं मैंने की? मैंने ना प्रेयर की, मैंने कहा परमेश्वर मुझे तो लोगों को स्ट्रांग करना है, तो मैं तो वचन से भी कर दूंगा, लेकिन ऐसी बातों से तो हमारा समाज जो है, हमारे लोगों के बड़ी बड़ी बदनामी हो जाएगी, है ना, लोगों के सामने। तो मुझे ये बात ज़्यादा बोलनी नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो मैं बोलूँगा। तो आज मौका मिला, लेकिन कौन है वो, क्या है, मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। बस तुम्हें ये बात सिखाने की ज़रूरत है कि ऐसे भी लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसे भी बड़े गलत और कई तरह के खड़े हो जाएंगे। इसीलिए तुमने सही सीखना है और परमेश्वर के साथ बढ़ना है, ताकि तुम्हारी रूह बची रहे और तुम स्वर्ग में जाओ। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो, कई बार हमारे पास कुछ लोग आते हैं सुसमाचार सुनकर, कुछ ऐसे लोग जिनके हालात बड़े होते हैं, जिनके घर में कोई बड़ी बीमारी, कैंसर जैसे कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ा हालात, उस वजह से आते हैं। लेकिन वो आना जब शुरू होते हैं ना, मेरी अच्छी शिक्षा, बेस्ट शिक्षा उन्हें बदल देती है, उनके जीवन को परमेश्वर के साथ वो चलना शुरू हो जाते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा, उनके घर में मान लो किसी माँ का, प्यो का कोई इतना बड़ा हालात था, कैंसर था, वो आए, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, ना अच्छे से चलने में ध्यान दिया। उन्होंने किया, कई बार हमें खुद भी नहीं समझ आती कि इस बीच में कहाँ कमी रह गई है, लेकिन वो बंदा नहीं बचा। लेकिन मैंने देखा वो लोग फिर भी आ रहे हैं, फिर भी। ये मेरी जीत है सही शिक्षा की। हालेलुया। मरना तो उसने तब भी था, क्योंकि जो रोग इतना बढ़ गया था, लेकिन विश्वास से मरा। और क्या कहते हैं उसको, वो जो आ रहा था वो भी आ रहा। मैं बड़ा खुश हूं इससे कि ये है सही टीचिंग, क्योंकि दुनिया में भी तो सब कुछ हो रहा है,
मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपने धर्म में लगे हुए हैं। लेकिन ये तो सच्चाई का रास्ता है, ये जीवन का रास्ता है। कितने लोगों को बात आज समझ आ रही है? हालेलुया। मेरे पास अभी और भी कई सारे वचन है शरीर के ऊपर, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बहुत सारा भी बताऊं। मेरे हिसाब से इतना बहुत है। आने वाले दिनों में मैं शरीर के ऊपर बहुत सारी बातें करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर 6 अध्याय पढ़ूं रोमियो, तो इसमें बड़ा ताकतवर लिखा हुआ है हमारे लिए। अगर 6 की 1 से पढ़ते हो तो वचन में ऐसे लिखा है, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदाचित नहीं। क्योंकि जब हम पाप के लिए मर गए तो आगे को उसमें कैसे जीवन बताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात आगे लिखा, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के लिए मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं या बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारा पुराना जीवन, पाप का जीवन, जिसमें ये सारे गुण जो मैंने तुम्हें बताए, ईर्ष्या, विरोध, नफरत, क्रोध, गुस्सा, बुरा बोलना, ठीक है, झूठा दोष लगाना, झूठी गवाही देनी, ये सब बातें हमारी जिंदगी में, ठीक है। लेकिन यह बात याद रखो, वो हमारा पुराना जीवन था। जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो वो यीशु के साथ गाड़ा गया, वो खत्म हो गया। जब यीशु मुर्दों में जी उठा तो हम भी वैसे ही यीशु में चलकर एक नए जीवन की चाल चले। हालेलुया। कौन से जीवन की? नए जीवन की। इस नए जीवन के बारे में मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं पत्रस से, पत्रस की बुक से, ताकि तुम्हें बहुत पावरफुल समझ आए कि परमेश्वर का वचन कितना महान है, कितना ताकतवर है, कितना जीवन की बातें हैं। हालेलुया। वचन में लिखा, पहला पत्रस 1:18 में लिखा, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम शुरू से बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, नकम्मे चाल चलन से, शारीरिक जीवन से जो तुम्हारा छुटकारा है, वो चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। यीशु की पवित्र कुर्बानी के द्वारा हमारा वो गलत जीवन, शारीरिक जीवन से छुटकारा हुआ है। लेकिन 2:1 में लिखा, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डा और निंदा की बातों को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने वालों के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। खुदा का कलाम कहता है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट। आप जानते हो, अगर यहां से कोई लोग टूटते हैं तो कोई दूसरी मिनिस्ट्री उनको खड़ा करके उनकी गवाहियां देती है, ये सुखपाल राणा मिनिस्ट्री से आए, ये छल है, ये कपट है, धोखा है, अपनी और लोगों को खींचने का। ये आत्मा की बातें नहीं है, ये ज्ञान, सच्चाई को प्रकट करने की बातें नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हमारे पास इतने लोग आते हैं, हर मिनिस्ट्री से आते हैं। इधर तो कम से कम अभी तो हजारों की गवाहियां, 800 इस मिनिस्ट्री की गवाही बन गई, 300 इसकी बन गई, 200 इसकी बन गई। कभी तुम्हें नजर आता है कोई बाई चांस, कोई अपने गलती से कोई बोल दे तो बोल दे, हम नहीं कहते बोलो। कितनों को समझ आ गई? आज आई समझ या नहीं आई? लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए सब प्रकार का भैर भाव, छल और कपट। और जानते हो, जब शैतान बुद्धि बंद कर देता है ना, तो जो लोग जाते हैं ना, वो ऐसे छल कपट से खुश होते हैं, ऐसे खुश होते हैं बेचारे। उनको ये नहीं पता अपने लिए मलिनता इकट्ठी कर रहे हो, गंद मंद इकट्ठा कर रहे हो अपने अंदर, जो तुम्हें नष्ट करेगा एक दिन। साफ होना है यीशु के लहू से, पाक होना है यीशु के लहू से। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? और बाइबल में लिखा, नए जन्मे
हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा जो और लोग उद्धार पाने उनके लिए ये करो, उनके लिए ऐसा बनो ताकि बहुत सारे लोग उद्धार पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। आप जानते हो जब क्लेश होती है सेवकों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में, तो इससे दूसरे लोग ठोकर खाते हैं, और ठोकर का कारण लिखा बाइबल में, हाय उस पर जो ठोकर खिलाते हैं। ठोकरों का लगना जरूरी है, लेकिन हाय उस पर जो ठोकर खिलाते हैं। लेकिन इन बातों के बाद हम ये बात सीख लो कि बाइबल हमें नए जन्म और शारीरिक जीवन से बाद यीशु के जीवन में, अगर यीशु मसीह ने गुस्सा आया, कब आया, एक आधा वचन में आज पढ़ाऊंगा, उस पर तुम्हें मैं टीचिंग दूंगा आज, ठीक है। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं, मैं एक वचन तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं मत्ती में, और मैं कोशिश करूंगा कुछ ही मिनटों में आज के टॉपिक को कंप्लीट करूं तुम्हारे लिए, लंबा ना करूं, ताकि तुम आगे बढ़ो और परमेश्वर की इच्छा में बढ़ो, यीशु मसीह का पवित्र जीवन जियो। कितने लोग एक दमदार जीवन जीना चाहते हैं। ये बात याद रखो, जब कोई मेरा विरोध करे या मेरे लिए बहुत गालियां बके, कुछ भी बोले, तुमने जवाब में उस तरह नहीं बनना कभी भी। तुमने समझ आई मेरी बात? तुमने उसके लिए हमेशा प्रार्थना करनी है। यह है मसीह जीवन, यह है आत्मिक जीवन। जब भी तुम्हारे सामने ऐसी वीडियोस आए तो उसके लिए क्या करना? प्रे करना, जरूर करना, क्योंकि जवाब देना तुम्हारा काम तो नहीं है ना। तुम बिलीवर हो, जो दे सकते हैं, जो सेवक हैं, एवेंजलिस्ट हैं, अगर वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आत्मिक जवाब, बाइबल हमें आत्मिक जवाब देने को कहती है, ताकि जवाब देने से कुछ लोग ठोकर खाने से बच जाते हैं, कुछ लोग यीशु मसीह से दूर होने से बच जाते हैं। इसलिए ऐसा करना आत्मिक रूप में क्या है? बड़ा जरूरी है। हालेलुया। हम यहां से वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को, आप जानते हैं यीशु मसीह के चेले बड़े सिंपल थे, सिंपल। लेकिन अगर हम याजकों को देखें, यहूदियों के याजकों को, फरीसी शास्त्रियों को देखें, तो वो वेल ड्रेसअप थे, वेल ड्रेसअप, जिसे दूर से पता लगता था कि ये याजक है, सेवक है। अब मैं रोड पर जाऊंगा ऐसे कपड़े डालकर, मुझे कोई देखेगा कि ये मैं सेवक हूं? बोलो बोलो। अगर ये कपड़े मैं डालकर रोड पर जाऊं तो क्या इन कपड़ों से मुझे कोई देखेगा मैं सेवक हूं? याद रखना, कभी भी नहीं। लेकिन मैं इन्हीं कपड़ों में रहकर आत्मिक जिंदगी को जी सकता हूं और परमेश्वर की शक्ति को प्रकट कर सकता हूं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्योंकि परमेश्वर की शक्ति प्रकट करने के लिए हृदय शुद्ध चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, अंदर शुद्ध चाहिए। समझ आया या नहीं आया? और यही हमने करना है, तुमने भी करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन यीशु मसीह यहां कुछ सिखा रहे हैं। 23:1 में लिखा, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए मैं तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वह कहते तो हैं पर करते नहीं। वह एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। ये चोलों की बात हो रही है। वस्त्रों मतलब चोले डालना, लंबे लंबे, है ना, वस्त्रों की बात हो रही है। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को भी अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। सुनो, यहां पर यह वचन क्या है? ये यीशु ने चेलों को सिखाया था। जितने 12 चेले थे ना,
तो यीशु मसीह ने कहा तुम 12 के 12 चेले जो हो, आपस में अपने आप को क्या कहना, भाई भाई समझना। क्या समझना? अगर अभी मान लो अभी संसार में 10,000 पास्टर है पंजाब में, मान लो, तो वो क्या है आपस में, भाई भाई। ये यीशु ने कहा है, ठीक है। लेकिन यीशु ने कहा फरीसी और शास्त्री मूसा की गद्दी पर बैठे, वो जो कुछ तुम्हें कह रहे हैं ना, वो मतलब जैसे व्यवस्था की कुछ बातें वो करना, लेकिन उनके से काम मत करना। उन्होंने क्या किया, अपने तबीजों को चौड़ा किया है और अपने वस्त्रों को, चोलों को बड़ा किया है, ये दिखाने के लिए कि लोग हमें रब्बी बोलें, सब कुछ अच्छा बोलें कि ये है असली, है ना। ऐसे करके अपने आप को रब्बी कहलाने की चीज, है ना, अपने बाहरी रूप से। ये यीशु मसीह ने कहा। कितनों को समझ आ रही है? अगर मुझे भी अपने आप को रब्बी कहलाना, जैसे अभी संसार में बहुत सारे मनुष्य ना, इंसान, जैसे इंसान, सिंपल इंसान, पूरी दुनिया में तो इंसान ही है सारे, कोई भी वो नहीं है जैसे सतगुरु, जैसे उद्धारकर्ता प्रभु, वो कोई भी नहीं। मनुष्य। लेकिन बहुत सारे मनुष्यों ने कुछ लंबी लंबी जड़ाएं रखी हैं, कुछ लंबे लंबे चोले हाथ में, कुछ ऐसी चीजें खड़ाएं डाली है, ऐसे अपने आप को दिखाते ना कि हम रब्बी हैं, हम, मतलब उनकी लोग क्या करते, पूजा करते हैं या नहीं करते पूजा? बोलो। संत महात्मा गुरु समझकर संसार में कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं मानते। लोग उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ये संत महात्मा गुरु हैं। लेकिन उन्हीं विषय को यीशु मसीह समझा रहा था फरीसियों और शास्त्रियों के लिए, क्योंकि वो उनको बड़ा अच्छा लगता था। अगर मुझे भी अपने आपको रब्बी दिखलाना है तो फिर मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मुझे बदलने पड़ेंगे। बोलो। मुझे भी चोला चाला पाड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनना पड़ेगा जिससे तुम्हें मैं रब्बी कहलाऊं कि मैं ही सबको ठीक ठाक हूं। समझ आया या नहीं आया? लेकिन ये यीशु ने कलाम दिया है, इससे हमें क्या समझ आता है? यीशु ने बीच में कहा तुम्हारा पृथ्वी पर कोई पिता नहीं, अर्थात एक ही पिता जो स्वर्ग में है। लेकिन ये इसलिए यीशु मसीह ने कहा जिसकी पूजा करनी है, पूजा करने वाला परमेश्वर पिता वो एक ही है स्वर्ग में, कोई दूसरा। जैसे तुम मुझे अपोस्टल कह देते हो, कोई पापा कह देता है, कोई आत्मिक पिता कह देता है। जैसे प्रेरित पौल ने कहा ना कि सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, सिखाने वाले दुनिया में 10,000 भी हो लेकिन मैं तुम्हारा पिता हुआ। तो वो जो आत्मिक जन्म दे रहा वो अगुआ भी एक आत्मिक पिता होता है। अगर तुम उसे आत्मिक पिता नहीं मानोगे, जैसे शारीरिक पिता जिससे जन्म लिया उसकी बात को नहीं मानोगे तो तब भी तुम अनाज्ञाकारी हो। अगर तुम्हारा आत्मिक पिता है अगुआ, उसकी बात नहीं मानोगे तो तब भी तुम अनाज्ञाकारी हो। तो यीशु ने ये शिक्षा दी, लेकिन उन कपटियों के लिए बड़ी बातें लिखी। 13 से पढ़ते जाओगे, यीशु ने ऐसे कहा, हे कपटियों, शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय करके बात की। बड़ा कुछ उनके बारे में लिखा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा तुम्हें पढ़ाऊंगा 23 से लेकर क्या लिखा। यहां पर लिखा है, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुम्हें व्यवस्था की गंभीर बातों का अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो शान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। कितने लोगों को पास यीशु मसीह ने उन्हें कहा, तुम पर हाय शास्त्री और फरीसियों। क्यों ऐसे कहा? तुम लोग पुदीने, सौंफ, जीरा, इन चीजों का दशमांश तो बोते हो, अपना दशमांश तो हिस्सा तो बोते हो अच्छे से, लेकिन जो बाइबल के अंदर वो अच्छी व्यवस्था की बातें, गंभीर बातें, न्याय, दया, विश्वास, प्रेम, वो तुमने छोड़ दिए। चाहिए था कि इन्हें करते, ये व्यवस्था की
वचनों की गंभीर बातें, प्रेम की बातें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने की बातें, समाज में दुनिया के सामने ठोकर ना खिलाना, अपने लोगों की बदनामी ना करना। तुम्हारे अंदर दया चाहिए थी, न्याय चाहिए था, विश्वास चाहिए था, प्रेम चाहिए था, लेकिन तुमने इसे छोड़ दिया। चाहिए था कि ये तुम करते और विश्वास की बातों को भी ना छोड़ दी। इन्हें छोड़ दिया, उन्हें करते, तुम धर्मी ठहरोगे। तुम पर तो हाय, यीशु ने कहा, क्योंकि तुम दूसरों के लिए क्या बन रहे हो? ठोकर का कारण। और आगे भी क्या लिखा? तुम मच्छर को तो शान डालते हो, मच्छर छोटा जो होता है ना, उसको शान डालते हो, पर ऊंट को निकल जाते हो, क्योंकि इतना छल कपट तुम्हारे अंदर है। और यहां पर लिखा 23 का 27 में, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये यीशु मसीह की टीचिंग है। इधर सुनो, इधर ध्यान दो। आज आप लोग, तुम्हें बड़ा कुछ सीखना है। आज सीखना चाहते हो कि नहीं? तुम आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं? सुनो, इधर देखो ध्यान से। यीशु मसीह ने चेलों को ये बातें सिखाई थी कि वो ऐसे हैं, उनसे बचना, वो उन पर हाय, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हें बढ़ना है परमेश्वर की इच्छा में, उसकी बेस्ट इच्छा में। प्रार्थना करने वाले कौन मसीह में कर रहा है, कौन संसार में यीशु मसीह का विरोध कर रहा है, वो ना सुनना। वो सुनोगे तो तुम फंस जाओगे। तुम बढ़ो, तुम्हारी आत्मिक जिंदगी से लोग हिलेंगे और रूहें बचाई जाएंगी। तुम्हारा ये काम है। फालतू की बातें, शरीर की बातें, फालतू बातें सुनना मत, आगे बढ़ते जाना तुम्हारा काम है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूं, यहां पर हम बनाते हैं मेंबरशिप कार्ड। इसकी थोड़ी सी शिक्षा देंगे हम। तुमने क्यों बनाने हैं मेंबरशिप कार्ड? जिनके नहीं बने, बनाने हैं। सीधा सीधा लाइव बोल रहा हूं, ठीक है। मेंबरशिप कार्ड पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में बनते हैं लोग, उस चर्च के मेंबर जो कार्ड दिखाते हैं। आने वाले में दिनों में ये डिजिटल होंगे। बोलो, कुछ छोटा सा अमाउंट है, लेकिन जो ये कार्ड है उनका नहीं, वो डिजिटल कार्ड जो है वो शायद एक आधा 100 रुपया लगेगा, तुम्हारा डिजिटल कार्ड बन जाएगा। वहां मशीनें लगेगी और तुम उस कार्ड को बस लगाओगे और दरवाजे खुलेंगे और तुम चर्च के अंदर। इसलिए तुम्हारा मेंबरशिप कार्ड बनना क्या जरूरी है? क्योंकि ये जो प्रोसेस है डिजिटल कार्ड का, ये 30 लाख का है, और मेरे पास इस काम के लिए अभी 30 लाख नहीं है। मेरे पास है, प्रभु के पैसे हैं, लेकिन मैं उसे अभी इसको इस काम में नहीं लगाना चाहता। मुझे परमेश्वर के काम को बढ़ाना है, रूहों को बचाने के काम में लगाना है। जब परमेश्वर, पिछले दिनों में एक धर्मी का मन परमेश्वर ने खोला, वो कहता है एलईडी कितने की आती है? मैंने ऐसे बोला ना, हम किराए पर होती चीजें किराए पर होती है, ये उस धर्मी का मन खोला तो ये 2 एलईडी के लिए एक बंदे ने हमें 5 लाख दिया। और जब उसने 5 लाख दिया तो मैंने उसमें 2.5 लाख ऐड करके 7.5 लाख की 2 P4 एलईडी लेकर लगा दी। और इसका महीने का किराया कम से कम 50,000 बनता अगर हम मार्केट में लगाएं। इससे भी ज्यादा बन सकता है। इतना बच गया है हमारा। कितने लोगों को समझ आ रही है? लेकिन जब भी कोई ऐसे धर्मी खड़ा होगा और वो मुझे बोलेगा कि डिजिटल कार्ड के लिए मैं अपना योगदान देना चाहता हूं, तो फिर कुछ हम इधर से डालेंगे, उधर से डालेंगे, तो वो बनाएंगे, क्योंकि वो 30 लाख का खर्चा है। लेकिन तब तक हम क्या कर रहे हैं? इसी कार्ड से आप हमारे रिकॉर्ड में हो। कभी कभी हमारी टीम जो पुराने होते हैं कॉल करते हैं, अच्छा तुम कैसे हो, कैसे चल रहे हो, उस कार्ड के हिसाब से। कभी आपको कॉल आई है जिनके कार्ड बने? बताओ जिनको कॉल आई है।
जिनके कार्ड बने हैं, और जिनके कार्ड बने हैं ऊपर करो हाथ। आपको कॉल आई है ना, आती रहती है, इसीलिए क्योंकि वो आप रिकॉर्ड में आ गए हो। इसका पहले हमने फ्री में रखे थे ये कार्ड, फिर वो लोग कार्ड की वैल्यू नहीं रखते थे क्योंकि मनुष्य ऐसे ही है शरीर में, फिर हमने इसका छोटा सा अमाउंट रख दिया। जबरदस्ती कोई नहीं, जिसका मन है, अगर आज किसी का मन है तो बना सकते हो। बोलो मुझे आप अपने चर्च का मेंबर बनना है और मैं तैयार हूं, कितने इसका अमाउंट है चर्च का मेंबर बनने के लिए? प्रार्थना फ्री है, लंगर फ्री है, सब कुछ फ्री है, ये सेवाएं फ्री है हम जो करते हैं परमेश्वर के राज्य के। लेकिन ये बात याद रखो, अगर आज आपका मन बना तो आप टीम को मिलना और बोलना हाँ मैं मेंबर बनना चाहता हूं, मेरा कार्ड बनाओ। एक बंदे का 1000, 2 बंदों का 1500 और 4 बंदों का 2000। चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूं इसकी डिटेल के हमने कितने कार्ड बनाए आज तक और कितने लोगों ने बनाए। हमने पिछले साल स्टार्ट किया था, जब ये चर्च स्टार्ट हुआ तभी से स्टार्ट हुआ था, लगभग 2.5 साल हो गए होंगे। हमने पहले 5000 कार्ड बनवाए, वो सारे लग गए, ठीक है। उसके बाद हमने फिर 5000 कार्ड बनवाए और उनमें से अभी 500-700 बचे हैं। तुम बना सकते हो अगर तुम्हारा नहीं बना तो। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन एक बात सीखो अभी ध्यान से, वो अभी भी बचे हैं 500-700 कार्ड। लेकिन जब तुम्हारा मन करे कि मैं भी इस चर्च का मेंबर पक्का बनना चाहता हूं, ये नियम को मानना चाहता हूं, अगर कोई कहे बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा, बोलो तो बाइबल में ये भी कहाँ लिखा था कि जेडे पास्टर हैं वो कारों पर जाएंगे? वहां कहाँ लिखा? वो तो पैदल जाते थे बेचारे, तो फिर कारों पर क्यों जाते हैं पास्टर? तुम कहोगे समा बदल गया, तो फिर समा तो इधर भी बदल गया है, हमें सिस्टम देना है। फालतू की बातें कुछ लोग करते हैं। समा बदलने से सब कुछ चीजें कुछ करते हैं हम। अगर कोई बोलेगा बाइबल में कहाँ लगा कि मेंबर बनाओ, कहाँ लिखा है? ये भाई तुम्हें प्रॉब्लम है ना, परमेश्वर को ये प्रॉब्लम नहीं। वो अगर उसको प्रॉब्लम होती ना तो अब तक एक आधा मेरा बेटा दुनिया से चला जाता, उसको प्रॉब्लम होती। एक आधा कुछ इतना बड़ा खतरनाक हो जाता कि मुझसे संभाला ना जाता अगर मैं उसके सामने गलत होता। आपको समझ आती कि नहीं समझ आती? लेकिन मैं इसका हिसाब देता हूं ऑनलाइन आपको सबको। अगर ज्यादातर लोग फैमिली आती है तो एक बंदा तो कार्ड नहीं बनाता, ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे बनाते हैं, जिसकी 750 अमाउंट होगी। लेकिन ज्यादातर कुछ लोग 4 बंदे बनाते हैं, उसमें 500 आ गई। चलो हम मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक कार्ड की कीमत 700 रुपया हुआ एवरेज। हमने 10,000 बनाए, उसमें से भी 500 बचे हैं, मैं पूरा 10,000 ही ले लेता हूं, ठीक है। कि इतना कार्ड 2-2.5 सालों में बना मेंबर हमारे चर्च का, तो अमाउंट जोड़ो कितना हुआ, बोलो? लगभग 70 लाख। कितना? एक साल में 35 लाख आया, पूरे साल में धीरे धीरे थोड़े करके 35 लाख आया। इतना ही बन जाता ना, 70 के 7 लाख बनता है। अमाउंट जोड़ो, मेरे हिसाब से तो 70 लाख ही बनता है। कहाँ है कोई सीए अकाउंटेंट है? नहीं, चेक कर लो, 70 होगा, 70 होगा मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो इतना ही होना चाहिए। 10 बंदों का 7,000, हाँ ये तो सारा 7 लाख ही हुआ। कितना हुआ? मैं तो बड़ी अमाउंट बोल बैठा, बहुत बड़ी अमाउंट बोल बैठा मैं। अरे सिर्फ 7 लाख रुपया हमें आया पूरे 2 सालों में। 10,000 बंदे ने ये कार्ड बनवाए। अच्छा सुनो, कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम है। आज दूध का दूध पानी का पानी समझाते हैं तुम्हें, ठीक है। अगर मान लो मैंने कलीसिया से ठगी मारी, चोरी की, कलीसिया को ठग लिया, ये 7 लाख की बात है। जो 10,000 कार्ड बना, या मेंबरशिप बनी या चर्च के, ठीक है। सुनो इधर देखो, मैं अभी नए की बात कर रहा हूं। जो फ्री में बने थे वो भी इतने ही बने होंगे, हजारों, इससे भी ज्यादा बने थे पहले इतने सालों में। लेकिन इधर देखो ध्यान से,
अगर मैंने चर्च का पैसा खा लिया है तो आज मैं ये चर्च किराए पर होती, तब तू मुझे कहते लुटोरा है, चोर है ये। बोलो कितनी आप बुद्धि है लोगों में, कितनी मूर्खताई की बातें हैं लोगों के अंदर। अगर मैंने लोगों का पैसा खा लिया है तो आज मैं किसी किराए पर होता, किराए की चर्च होती और मैं किराया मांग रहा होता, किराया देना है मैंने क्योंकि आपका पैसा खा लिया। लेकिन ये तो इतनी बड़ी चर्च बन गई, मूर्खों को समझ नहीं आ रहा। बोलो सोचने वाली बात है ही नहीं है। ये इतनी बड़ी चर्च कैसे बन गई? इसका मतलब मैंने तो 7 लाख लिया मेंबरशिप से, जो प्रभु के कामों में लगा दिया। तुम्हारा जो भी पैसा है प्रभु के काम में लगा दिया, लेकिन 7 लाख क्या, इससे 4 गुना मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर खुदा के काम में लगाया है। इससे भी 4 गुना 5 गुना ज्यादा पैसा मैंने अपना लगाया है चर्च में। अगर लोगों ने लगाया तो मैंने भी लगाया था, क्योंकि मेरे पास था, मैं वेल बिजनेसमैन था। बाइबल में लिखा जब मूर्ख बोलता है तो अगर वो चुप रहता तो उसके लिए शोभा है, लेकिन जब वो बोलता है ना तो अपनी मूर्खताई को प्रकट करता है। बाइबल में ऐसे लिखा है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? अगर हमने 10,000 कार्ड बनाकर उसका एवरेज 10 लाख भी आ गया हमारे पास, तो भाई ये तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है और करोड़ों रुपए हमने लगाकर इसको खरीदा और बनाया है, और जिसकी वैल्यू अब लगभग 40 करोड़ वैल्यूएबल हो गई है। जब हमने ली जगह इतनी महंगी नहीं थी, तब भी करोड़ों की थी, लेकिन एकदम से इसके रेट बढ़ गए। तो जो लोग ये गलत बातें बोलते होंगे या जिनके मन में डाउट होगा, अगर किसी हमारे बिलीवर के अंदर भी ये कार्ड क्यों बनाते हैं, वो कार्ड बनाने का मतलब ये नहीं था कि आपसे पैसा बटोरना था। ये क्या होता है 8-10 लाख रुपया? बोलो क्या है ये? बोलो क्या है ये? कितनों को समझ आ रही है? और इसको तुम लोगों ने बनाना है। बोलो जिस का कार्ड नहीं बना, अपने हमने चर्च का मेंबर बनना है, इस कार्ड को बनाना है, ठीक है? और इसका ये अमाउंट है, और आप ऐसा नहीं आप बोलोगे ये बाइबल में कहां लिखा है ऐसा। तो बाइबल में आज हम बहुत कुछ कर रहे हैं जो नहीं लिखा है, समझते हो? आप जानते हो बाइबल में तो सेवकों के बारे में यह भी लिखा था कि उनकी रक्षा स्वर्गदूत करेंगे, लेकिन विद मी सब के साथ आज वो है पास्टरों के साथ बाउंसर। ये कहां लिखा है? मुझे उंगली नहीं उठानी, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं ना, लोग जब ये बातें करते हैं, हालांकि मैं तो आता जाता हूं ऐसे ही हूं, सबको पता है। वो तो गवर्नमेंट ने एक मुझे कांस्टेबल दे दिया तो दे दिया, लेकिन अभी ज्यादा तो मैंने कभी इच्छा ही नहीं रखी कि मेरे साथ बाउंसर हो। मैं होता है अकेला, मैं कभी भी इधर उधर चला जाता हूं अकेले। कितनों को बात समझ आ रही? और भी कई बातें हैं जो बाइबल में नहीं लिखी। बाइबल में तो ये भी लिखा कुरिन्थियस में कि अगर औरत अपने जो सिर है उस पर चुन्नी नहीं लेती तो उसका सिर गंजा कर देना चाहिए, ऐसे लिखा है, ठीक है? लेकिन ऐसे लिखा है तो वो क्यों लिखा उस टाइम पर, ये समझना पड़ेगा। आज मैंने तो कहा नहीं रखो सिर पर, क्योंकि मैं जानता हूं इतना इशू नहीं है, कोई बनाएगा तो बनाए। बोलो मैं इतना इशू इसको नहीं मानता, सिर ढकने को। तुम ढक सकते हो, नहीं रख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। मन शुद्ध रखो, अंदर से पवित्र बनो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? आगे जाकर वही वचन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा औरत को बाल रखना एक शोभा का विषय है, लंबे बाल रखना, लेकिन वहीं पर लिखा है, मैं पढ़ाता हूं आज आपको, ठीक है? ये देखो क्या लिखा कुरिन्थियस में, पहला कुरिन्थियस होगा ये वचन, पहला कुरिन्थियस का वचन होगा ये 11 में, ठीक है?
यहां पर ऐसे लिखा, क्या 14 में लिखा, सॉरी मैं थोड़ा सा आज पढ़ता हूं ताकि मैं भी थोड़ा भूल गया इसमें क्या क्या लिखा था। काफी देर पहले पढ़ा था मैंने ये वाला वचन। हम 10 से पढ़ते क्या लिखा है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु ने ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना, सॉरी ये प्रार्थना करने की बात थी, सिर ऐसे नंगा रखने की नहीं। जब भी वो प्रार्थना करे तो नंगे सिर ना करे, ऐसे करके बाइबल में लिखा है। लेकिन ये भी इशू नहीं है, इशू नहीं है, ये मन की चीज है, अंदर से पवित्र होना चाहिए। और आगे लिखा, क्या स्वाभाविक रीति से तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि उसको जो वाल है ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। सुनो इधर देखो, लंबे बाल रखना अपमान है मनुष्य का, क्योंकि ये स्त्री की चीज है। लेकिन अन्य धर्मों में रखते हैं तो हमें ना उनसे प्रॉब्लम है। अगर यीशु मसीह में कोई रखता है लंबे बाल तो मुझे कोई इश्यू नहीं, वो जाने, उसका जीवन जाने, उसको मतलब होगा परमेश्वर के साथ चलना, मेरा कोई इश्यू नहीं है इसमें। बोलो कितने को समझ आ रही है? क्या मैंने कभी लंबे बाल रखने वालों के ऊपर कोई शिक्षा दी है संसारिक दुनिया के ऊपर या यीशु में? मैंने अपने बच्चों को जरूर दी है कि लंबे बाल नहीं रखने, मैं हाँ अपने बच्चों को दिए, लेकिन दूसरों को नहीं दी। कितनों को बात समझ आ रही है? और ना ही मैंने इस विषय को बाइबल से पढ़ाकर किसी सेवक को टारगेट किया। कभी सुना मैंने टारगेट किया इस वचन से? किया कभी? पुरानी वीडियो चेक करो हमारी। लेकिन ये बातें ये भी फिर लिखी है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, इधर देखो ध्यान से, जो दुनिया ने बोया, ये तो 10 लाख था कार्ड का, दुनिया ने तो करोड़ों बोया। कुछ अच्छे मन वालों ने बहुत बोया, किसी ने 20, किसी ने 10। इसलिए हम इतनी बड़ी जगह को, चर्च को बना पाए, और वो सब पैसा एकदम से नजर आ रहा है दुनिया में। हालेलुया! कितने लोगों को समझ आ रही है आज? अगर हमने 20,000 कार्ड भी बनाए होंगे तब भी 20 लाख होगा। 1000 रुपए कार्ड भी लगाओ तो 20 लाख की ठगी मार गया मैं, जबकि सारा कुछ मेरे हाथ में। मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं इस चर्च का फाउंडर हूं, इसका पूरा अधिकार मेरे पास है, और इसके पैसे को क्या करना है, कितना वेस्ट करना है ताकि परमेश्वर का काम ना बढ़े, मेरी मूर्खता ही होगी। लेकिन मुझे पता है जो खुदा का बीज है उसको कितना यूज करना खुदा के कामों के लिए। इतनी तो समझ चाहिए कि ये जो चर्च है ये किराए पर नहीं है, ये अपनी जमीन है करोड़ों की। तो इसका मतलब चोरी और ठगी कैसे मार ली? बोलो हंसने वाली बात है या नहीं हंसने वाली? आप बताओ, बोलो। ये कुछ लोगों को जवाब दे रहा हूं जो ऐसा लोग सोच रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में ये बातें चलती है। यहां पर प्रार्थना फ्री होती है व्हाइट कार्ड बनकर। अगर तुम उस कार्ड को फेंकोगे तो फिर तुम्हें उसकी वेस्ट करोगे तो फिर उसका थोड़ा सा तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, ये बात को याद रखो। लेकिन ये बात याद रखो, जब भी तुम किसी को भी लाते हो तो अगर तुम जब बढ़ते हो 2-4 बार ही आते हो, तुम्हारा मन है कि इसका मेंबरशिप कार्ड बनाओ, हाँ ये भी चर्च का मेंबर बनना चाहता है तो बनाना है वो कार्ड, इस चर्च के मेंबर बनना है। अगर तुम में से नहीं बना कोई तो ये बना लेना, ये कुछ भी नहीं है, अमाउंट छोटा सा है। ऐसा नहीं कि तुम क्या कहते हो मुझसे मिल सकते हो आराम से, तो तुम सोचो मुझे तो जरूरत नहीं है। नहीं, बनाना ये नियम है सबके लिए। आने वाले दिनों में उसी कार्ड से एक डिजिटल कार्ड बनेगा, और वो डिजिटल कार्ड, क्योंकि जैसे जैसे ये मिनिस्ट्री बढ़ेगी तो
दुश्मन भी बढ़ेंगे, गलत लोग भी आएंगे, तो वो कार्ड जो होगा ना, उससे उसका बायोडेटा सारा कंप्यूटर में सेव होगा, उसके उसके फिंगरप्रिंट्स, उसका फेस, उसकी आंखें। तो जैसे ही वो अंदर आएगा तो कैमरे उसको स्कैन करेंगे, वो डिजिटल कार्ड के लगाने से दरवाजा खुलेगा जब वो स्कैन होगा बंदा। तो ये सारी फैसिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये कैसे होंगी? मेंबरशिप बनने से होंगी या ऐसे हो जाएंगी? चर्च का मेंबर बनने से होगी ना। तो ये चर्च की मेंबरशिप थी वो, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आती ना, तो कुछ भी बोलते हैं। जो बोलते हैं परमेश्वर उनका भला करे। लेकिन मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं बाइबल के अंदर। तुमने यीशु के जीवन को पकड़ना है ताकि तुम बहुत आगे बढ़ पाओ। यीशु मसीह से बहुत क्वेश्चन करते थे शास्त्री, फरीसी, याजक, व्यवस्थापक, सब लोग। ठीक है, 10 अध्याय में पढ़ते हैं। 10 अध्याय। मैं तो बड़ी बड़ी रकम बोल बैठा, कुछ भी नहीं है। तो उतने है, 70 लाख ही है यार बोल रहे हैं। वो कहता 7 लाख था, 70 ही है? चलो इतने ही थे, लेकिन ये 2.5 सालों में आए। लेकिन ये बात याद रख लो, वो सब जो भी किसी ने थोड़ा थोड़ा कार्ड में भी लगाया, तो वो जैसे मान लो आप जानते हो गोल्डन टेम्पल में जाओगे तो वहां जो श्रद्धालु होते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं जाकर अपना, तो वो जो प्रसाद होता है वो फ्री मिलता है। क्या लेना पड़ता है? पैसों का। मुझे उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका धर्म है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं उनकी। वहां 100 रुपए का लेते हैं, कोई 200 रुपए का, कोई 500 रुपए का, खुशी से। तो वो थोड़ा सा देते हैं, फिर वो चढ़ाते हैं, जबकि उसको मोल लेते हैं। मोल क्या लेते हैं उसको? हालेलुया। एक मैं वचन बोल गया, कहां लिखा? ऐसे लिखा, तुम वचन को मोल ले लो। मैं संडे ये पढ़ाऊंगा तुम्हें, अगर सर्च करोगे तो अभी निकल आएगा। एक जना सर्च करो, वचन में एक जगह पर लिखा तुम वचन को मोल ले लो, मोल। ठीक है, ऐसे करके मैं उसका भी तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा ये क्या लिखा है। लेकिन इधर देखो ध्यान से, अभी ध्यान से देखो। तो इसीलिए इधर देखो ध्यान से, ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए। आप जानते हो बाइबल सोसाइटी में भी ये कैथोलिक का मिशन होगा, में भी, जहां तक मेरा आइडिया है। बीएसआई की बाइबल हम पढ़ते हैं ना, ये मेरे हाथ में भी बीएसआई की बाइबल है। ये देखो, जूम करो इसको, अगर जूम करोगे तो और थोड़ा सा हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये बीएसआई बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्या है ये? हाँ जल्दी करो, ये देखो, बीएसआई बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है ये कैथोलिक मिशन वालों का मिशन है या किसका है, मुझे पता नहीं है। शायद उनका नहीं है, किसी का है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंडिया में बाइबल को प्रिंट करते हैं, छापते हैं और बेचते हैं। वचन को बेचते हैं। क्यों? इन्होंने तो अपराध कर दिया वचन को बेचकर। कितने लोगों को समझ आ रही है भाई? वो इसलिए क्योंकि अगर वो कहां से लाएंगे पैसा, बताओ मुझे। अगर वो छापते हैं तो वो परमेश्वर का अच्छा काम कर रहे, लोगों तक वचन पहुंचा रहे, पर ये तो काम खरबों का था, वो खरबों रुपए कहां से लाते? तो इसीलिए उन्होंने अमाउंट लिया इसका। क्या लिया? तुमने भी जब लिया, किसी ने खुशी से दे दिया, या कोई सोसाइटी ने कोई बाइबल फ्री बांट दी, उसको खुशी आई। लेकिन याद रखना, ये हम हमेशा मोल लेते हैं। क्या लेते हैं इसको? आपने भी लिया मोल के? नहीं लिया? बोलो, लिया है ना? लेकिन इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं। इसी तरह से ही हमने जो मेंबरशिप कार्ड बनाए, वो कोई बिजनेस नहीं था। जानते हो वो क्यों? कुछ लोगों को शायद वचन की समझ नहीं है। मैं थोड़ा सा ये वचन से पहले ना वो वचन एक पढ़ाता हूं तुम्हारे लिए, कई जगह पर मिल जाएगा वचन। अभी मैं पढ़ाता हूं, फिर तुम्हें समझ आएगा मैं कौन से वचन की बात कर रहा हूं। ठीक है,
एक वचन निकालो जल्दी जल्दी, जहां यीशु मसीह ने कोड़े मारकर हैकल से कबूतरें बेचने वालों को निकाला था, रस्सियां बनाकर। अभी एकदम से नंबर मेरे सामने नहीं आ रहा, बहुत जगह पर है। जल्दी जल्दी एक जन निकाल दो फटाफट और पढ़ो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जिसको भी जल्दी निकला है निकालो, मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये वाला वचन जहां पर यीशु ने कोड़े मारकर, हाँ यूहन्ना 2:16, ठीक है, इसको निकालते हैं अभी। ये वाला वचन यूहन्ना 2:16, ये देखो क्या लिखा है। ये तो आपने गलत बता दिया मुझे, ये वचन तो है ही नहीं। 15 है पापा जी। किसका? इसका ही 15, 2:15, 2:15 यूहन्ना जी। तब उसने हाँ, रस्सियों का सुनो 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 दे, देखो इसको और भी दूसरी जगह पर ज्यादा स्पष्ट होगा, इससे वो निकालो। इसका मत्ती निकालते 21, ठीक है, मत्ती 21 का हम पढ़ते हैं ये वचन। थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया ना, निश्चय बरकत दे सबको। हाँ 21 का ये वचन ऐसे लिखा है 12 से। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और शराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया। इसको फिर से यूहन्ना में भी पढ़ते हैं, 2-3 जगह से पढ़ते हैं ताकि हमें यह समझ आएगा कि सबसे ज्यादा अच्छा कहां लिखा है। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले शराबों के बैठे हुओं को पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों को और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, और शराबों के पैसे बखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन तुझे खा जाएगी। जब कोई विरोध करता है ना, तो इस वचन का मतलब नहीं जानता। अभी सीख लो सही एक्सप्लेन कैसे होता है वचन। सुनो तो देखो मेरी तरफ, सही एक्सप्लेन क्या है इसका। जैसे उस समय सुलेमान के द्वारा बनाया हुआ परमेश्वर का भवन, खूबसूरत भवन, उस भवन के अंदर, जैसे ये परमेश्वर का भवन है, अगर कोई इसके अंदर टिक्कियों का स्टॉल लाए, मॉडर्न जमाना है ना, गोलगप्पे, जूस, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, ऐसे स्टॉल लगाता है कोई अंदर, तो क्या ये शोभा है? कितना गंदा और बुरा काम है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन वो लोग ये जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या ये बिजनेस करना है या नहीं करना? बाहर जो भी शराबों का बिजनेस, भेड़ बकरियां कबूतर, ये दुनिया में बिजनेस है। तो किसी भी बिजनेस को करने से प्रभु मना करता है, लेकिन बिजनेस को कहां करना? वहां करना है, भवन के अंदर नहीं करना। लेकिन ये जो इन लोगों ने, ये लोग सत्संग थोड़ी कर रहे हैं, प्रभु की आराधना थोड़ी कर रहे हैं। अगर ये प्रभु की आराधना कर रहे हैं अंदर, इन्होंने तो उस भवन को बंद ही कर दिया, संगति करना, आराधना करना, और उसकी जगह पर उसको बिजनेस बना लिया, उस प्लेस को, उस जगह को। इसलिए जब यीशु आया तो उसने रस्सियों को कोड़ा बनाकर जानवर घुसाया ना उसको, उसने सब भेड़ बकरियों को जो सेल परचेज कर रहे थे बाहर निकाला, शराब, लेन देन, कई तरह का कारोबार, पीने उल्टा दिए।
तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो बिजनेस प्लेस पर करना चाहिए। उन्होंने प्रभु का घर, जो प्रार्थना का घर है, जो क्या कहते हैं उसको, सत्संग करना है, तो मैं सत्संग कर रहा हूं यहां पर, मैं आराधना करवा रहा हूं, या मैंने बिजनेस शुरू किया है? आप बताओ मुझे, फर्क क्या है? फर्क क्या है? अगर मैंने उस कार्ड बनाकर आराधना बंद कर दी, उस कार्ड को बनाकर मैंने सत्संग बंद कर दिया और पता नहीं और कौन कौन से स्टॉल लगा दिए, फिर तो भाई बोलना जायज है तुम्हारा। तुम भी बोल सकते हो, तुम सब भी बोल सकते हो, यहां आने वाले लोग भी बोल सकते हैं फिर कि इट इज रॉन्ग, ये क्या कर रहा है हुआ, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, देखो देखो प्रभु के पवित्र भवन में क्या कर रहा है। मैच करती है बात कोई? क्या वचन का सही एक्सप्लेन करना आता है लोगों को? यीशु ने को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि सत्संग बंद हो गया, आराधना बंद होगी। तो हम तो दिल जान से कर रहे हैं खुदा की आराधना, और तुमसे करवा रहे हैं, तो गलत कैसे हो गया? लुटेरा कैसे बन गया खुदा का घर? ये लोगों को समझ नहीं है, और जिनको समझ नहीं ना, वही शैतान की इच्छा पूरी करते, वही शैतान की इच्छा में फंस कर शैतान जैसा मन बनाकर वो चीजें करते हैं जो गलत होती है। आई समझ के नहीं आई आपको? हालेलुया। क्या तुम एक किराए के चर्च में आकर बैठते हैं, या जो कुछ भी यहां आया लोगों ने बोया, उस कीमती बीज को जो तुमने दिल से बोया, वो सारा खुदा के घर में लग गया है? हालेलुया। आप जानते हो सारे पैसे पर मेरा अधिकार है, क्योंकि ये मेरे ही कारण आया है। अगर मैं आज नहीं हूं तो तुम नहीं होंगे, या फिर ये कहीं और जाएगा। अगर यहां जो कुछ आया मेरी मेहनत से, टीम की मेहनत से, मेरे परिवार की मेहनत से, तुम बचे, तुम्हारा भला हुआ, तुम बढ़े, तुमने खुशी से प्रभु के कामों के लिए बोया है, खुशी से। कितनों को समझ आया आज? तो इसलिए बढ़ो आगे, और हम दुनिया को दिखाएंगे ये खुदा की एक बेस्ट मिनिस्ट्री है। हालेलुया। क्या है खुदा की? एक बेस्ट मिनिस्ट्री, राइट मिनिस्ट्री। तुम एक राइट प्लेस और एक राइट डायरेक्शन में हो। इतना जबरदस्त तुम्हारा जीवन होगा, इतना खूबसूरत तुम्हारा जीवन होगा, तुम इतना बढ़ोगे, तुम इतना ब्लेस हो जाओगे, और तुम्हारे घर आत्मा से भरे हुए लोग होंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि मैं तुम्हें आत्मा में चलना सिखाऊंगा, विरोध करना नहीं सिखाऊंगा। ये बात को सीख लो। हालेलुया। तो अभी मैं जल्दी जल्दी एक वचन लुका का पढ़ा दूं, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता मैं वचन, क्योंकि टाइम तो बड़ा हो गया है। लेकिन फिर भी तूने मेरी कैलकुलेशन गलत करा दी बोलकर। मैं तो सही था, क्या था, कैलकुलेशन गड़बड़ कराओगे तो मेरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो ये 10 की 25 में क्या लिखा? और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु ने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? क्योंकि वो टीचर था, बाइबल टीचर, वो व्यवस्थापक था जो यीशु के पास आया था, जो दूसरों को सिखाता था, वो पास्टर था, सेवक था। तो यीशु ने कहा, तू व्यवस्था में क्या लिखा, तू कैसे पढ़ता है? तो उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से किसे प्यार करना है? बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। इसके समान दूसरी है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना। कभी भी किसी के विरोध में नहीं जाना। जो विरोध कर रहे हैं पहले उनके लिए भला करना, फिर उनका भला परमेश्वर करेगा, उनका न्याय परमेश्वर करेगा। अगर अपनी बुराई में बढ़ेंगे तो ठोकर वो खाएंगे, पीड़ा उन्हें होगी, हालात में वो जाएंगे जो विरोध गलत चीजों में बढ़ेंगे। ये बाइबल कहती है।
इसलिए अपने जीवन को खुदा के साथ बढ़ाओ। आत्मिक जिंदगी में आप बढ़ने के लिए तैयार हो। वो बंदा सारी मीटिंग में सोया रहा, वो कुर्सी पर जो बैठा है, तुम क्या कर रहे हो? हालेलुया। कितना शैतान का प्रभाव है। बेचारे नए आए ना अभी। इधर देखो मेरी तरफ। तो यहां की टीचिंग तुम्हें जबरदस्त आत्मिक बनाएगी ताकि तुम बहुत आगे बढ़ जाओ। हालेलुया। तैयार हो? कितना जबरदस्त जीने के लिए। तो इन टीचिंग्स को, इन बातों को पकड़कर आगे बढ़ना, इसको दोबारा 2 बार सुनना और अपने हृदय में बसाना और परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाना। क्योंकि हमारा पुराना जीवन यीशु मसीह के साथ मर गया और नया जीवन यीशु मसीह के साथ चढ़ गया क्रॉस पर। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सो परमेश्वर आपके साथ है। आइए हम अपने बीज को बोएंगे। इस संडे बड़ी मीटिंग होगी प्रभु भोज की, और आने वाले थर्सडे भी होगी बड़ी मीटिंग प्रभु भोज की। प्रभु भोज लेने के लिए आना, स्पेशल ज्ञान मिलेगा, टीचिंग मिलेगी। हाँ, भूलना मत, जब भी प्रभु भोज करने आते हो इस संडे और थर्सडे, व्हाइट कपड़े पाकर आना। हालेलुया। ऐसे ही बस खुदा का इच्छा है, मेरा मन है कि आप व्हाइट कपड़े पाकर आना ये 2 दिन, ठीक है? तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपना सीड बोएंगे, बीज बोएंगे। जो भी लोग अपने स्पेशल सीड लेकर आए हैं, तो जो भी अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर के कामों के लिए बो रहे हैं, क्योंकि जैसा लिखा है बाइबल में, बिब्लिकल 10वें हिस्से को बोना भी यीशु मसीह ने भी उनको कहा था ना। पुराने नियम में तो हर चीज का दशमांश था, नए नियम में तो सारे का एक हो गया ना। वो तो एक फसल हुई उसका 10वां हिस्सा, दूसरी फसल हुई उसका 10वां हिस्सा, तीसरी फसल हुई उसका 10वां हिस्सा। ऐसा था पुराना नियम, इतना ज्यादा हर चीज का 10वां हिस्सा। लेकिन नए नियम में तो हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ सब कामों में से एक ही चीज करते हैं, 10वां हिस्सा। वो भी कई बार कुछ लोग कर नहीं पाते, हालात होते हैं, कुछ भी होता है। लेकिन प्रभु के वचनों को पूरा करने के लिए प्रेयर करो, मांगो, तो फिर तुम आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो आइए हम लोग